बना रहे हैं बटर योगर्ट चाप्स बन रही है चाप। और इसके साथ मैंने इसमें लगा दिया था यहाँ पर अदरक लहसुन, पपीता और अदरक लहसुन लगा दिया, तो जिसकी वजह से ये पपीता और नमक, अदरक लहसुन नहीं लगाई। देखिए ये दो चीज़ें मैंने लगा दी थी और इसको मैंने रख दिया था। जब मैं घर से निकल रही थी तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था, तो उस टाइम पे मैंने इसको पपीता लगा दिया था। मैंने कहा चलो ये गल जाएगी। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, ये नींबू का रस है, लेमन जूस है, ये इसके ऊपर चला जाएगा। लेमन जूस से भी बड़ा अच्छा है, इसमें इसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है और वो गोश्त को टेंडर भी कर लेती है। नमक नहीं लगाऊंगी इसलिए कि मैंने नमक इसमें लगा लिया है। काली मिर्च इसमें जाएगी, इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, और यहाँ पर दही भी जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर दही को फेंट के इसमें डाल दूँगी। प्याज हम नहीं डाल रहे, अगर आप चाहें तो जैसा दम में हम थोड़े से 1-2 प्याज रख सकते हैं, ताकि उससे ये होगा कि उसका जब आप खा रहे होते हैं तो खाली ड्राई आपको ये ना मिले चॉप्स, इसके साथ थोड़ा सा प्याज टमाटर मिले, तो वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे टमाटर तो मैं 4 इसमें डालूँगी, एंड में बिल्कुल डालेंगे गोल गोल काट के। अच्छा, जो आप अपने हाथ से मैरिनेशन करते हैं ना, मैरिनेट करते हैं, उसकी बात ही अलग हो जाती है। और लेकिन यहाँ पे ये कि मैं तो उसको चम्मच से कर रही हूँ। घर में बनाएंगे तो हाथ से अच्छी तरह से उसको मैरिनेट कर लीजिएगा, तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। यहाँ पर दही को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए, और बाकी सारे मसाले तो तकरीबन मैंने लगा लिए। तो ये मेरे पास दही है, इसको फेंट लेते हैं। आजकल ठंड इतनी ज़्यादा हुई है, वरना मैं कभी भी बाज़ार से दही लेती नहीं थी, मैं हमेशा घर में जमाती थी और बहुत अच्छा दही जम जाता। अब 2-2 दिन पड़ा रहता है, दही नहीं जमता, तो मुझे बड़ा वो होता है, इसलिए कि मुझे घर का दही पसंद भी है। और देखिए थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। अब ये 50 रुपये पाव आपको मिल रहा है, कितना मतलब महंगा पड़ जाता है। और फिर बाज़ार का होता है, फिर ये लोग एक केमिकल भी इसमें डालते हैं जो इसको थिकनेस के लिए, ये मुझे इस चीज़ का पक्का पता है। तो हम तो खैर कुछ नहीं डालते, हम नेचुरली बनाते हैं उसमें। तो ये देखें ना, इतना गाढ़ापन होता है। तो आज ठंड इतनी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से ये नहीं दिया। चलें जी, हम इसको मैरिनेट करते हैं अच्छी तरह से आगे। और यहाँ पर आपके सामने मैंने चॉप्स को मैरिनेट किया। मैरिनेट क्या किया, पपीता तो मैंने पहले से लगाया हुआ था, उसके बाद अदरक लहसुन, साथ में मैंने काली मिर्च, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था लेमन जूस। ठीक है, ये ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में। ये ब्लैक पेपर चॉप्स भी आप कह सकते हैं, इसलिए कि काली मिर्च का इस्तेमाल करें। लेकिन इसके अंदर ग्रीन चिली भी डालेंगे, वो छोटी वाली जो चिलीज़ होती है, अगर आपको मिल जाती है वो है, नहीं तो दूसरी आप डाल दीजिएगा। उसका बड़ा मज़ेदार, चिलीज़ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, अब बारी आई है दही की, जिसको मैंने फेंट के रखा है। ये दही हम इसमें डाल दें। ये इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप इसको मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख लें, कभी भी आपके जब गेस्ट आ रहे होते हैं तो आपको ये होता है ना कि भाई अब जल्दी क्या काम किया जाए, तो ये फ्रीज़ किया होता है, मसाला लगा होता है, तो आप उसमें से निकाल सकते हैं। ये दही इसके अंदर है, मैं इसलिए मैं डाल रही, वरना ज़रूरत नहीं थी। आप इसको हल्की आग पे वैसे ही रख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जाएगा बटर। ठीक है, बटर के साथ ज़ाहिर है जब हमारे पास शाहताज कुकिंग ऑयल हो या शाहताज बनास्पति हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करें। बेहतरीन ऑयल है, बेहतरीन बनास्पति है। आप अपने देसी खानों में तड़के लगाएं या आप अपने कॉन्टिनेंटल खानों में तड़के लगाएं, मज़ा आ जाता है। अगर केक बना रहे हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से हमारे यहाँ पराठे बनते हैं, हमारे यहाँ हलवे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह बिरयानी, कोरमा वगैरह, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति का। कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। ठीक है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। इसके साथ इसमें जाएगा बटर। ठीक है, बटर डाल देते हैं। बटर के साथ बनेंगी योगर्ट बटर बन रहा है, इसका नाम है रेसिपी का, तो ज़ाहिर हम बटर इसमें ज़रूर डालेंगे। और अब इसको हम करते हैं यहाँ पर मैरिनेट, और इसके बाद हम इसको डाल देंगे पैन में। फिर कोई मसला नहीं, आराम से स्लो फ्लेम पे पकती रहेगी और इसी चूल्हे पे पकेगी, इसलिए इसको मैंने हाई फ्लेम पे नहीं करना है, इसको गलाना है बहुत अच्छे से, तो ये आराम से यहाँ पर पकती रहेगी। तो ये देखिए मैंने इसको, वैसे गोश्त वगैरह होता है तो फिर ज़ाहिर है हमें प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो बगैर प्रेशर कुकर के वो गलता नहीं है। तो लेकिन इसमें ये है कि आप इसको, मसाला लगा हुआ है, पपीता लगा हुआ है, तो ये आराम से इसमें ही हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्चें बाद में डालूंगी, हरी मिर्चें और हरा धनिया बाद में डालूंगी। ठीक है, इसको अभी कवर करके रखते हैं। अब इसी दही के पानी के साथ, इसी मसालों के साथ ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। अब हरी मिर्चें, टमाटर, ये मैंने कहा था दम में डालेंगे, हरा धनिया दम में डालेंगे, राइस भी तकरीबन दम पे आ जाएंगे। चाय का भी हमने पानी रख लिया है, आगे उसका भी हम बताते हैं आगे हमने क्या करना है। तो ये जो चॉप्स है, पहले चॉप्स की तरफ चलते हैं। ये देखें डल चुकी है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जाएंगे टमाटर, हरी मिर्चें
और हरा धनिया, ठीक है, ये हम डाल देते हैं। हरी मिर्चें, टमाटर, हरा धनिया। चले जी, अब इसको ढकती हूँ, थोड़ा सा दम पे आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। इसको दम पे रख देते हैं, ये हटा देते हैं।